कल बहुत टाइम के बाद लगा दोस्तों कि एल क्लासिको देखा है मैंने, क्योंकि इतने सालों से क्या हो रहा था कि बारसा या मैड्रिड एक दूसरे को बुली तो कर रहे थे लेकिन लड़ाइयां ही नहीं हो रही थी। तो एल क्लासिको में अगर लड़ाई नहीं होगी, वो खाक का एल क्लासिको है। तो सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी फैंस को, जितने भी लोगों ने कल अपना टाइम इन्वेस्ट किया, एल क्लासिको देखा, आपको वो देखने को मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। लड़ाई प्लस मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ डल था, बट अच्छी फुटबॉल हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिली। ऑल्दो एक टीम ज्यादा ही डोमिनेंट थी और उस टीम का नाम था रियल मैड्रिड, और एक टीम डिफेंसिव अपनी एरर्स के चक्कर में मुंह की खा के गई जिसका नाम था बार्सिलोना। लेकिन जीती मैड्रिड हो, हारी बार्सिलोना हो, और जो कुछ भी हो, उस सब के बीच में एक ही प्लेयर का जिक्र हो रहा है सोशल मीडिया पे, न्यूज मीडिया में, हर जगह, और उसका नाम कोई और नहीं, कुछ और नहीं, लामीन यमाल है। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, वैसे सबको पता ही होगा। लामीन यमाल ने अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बोल दिया कि रियल मैड्रिड तो एक करप्ट क्लब है, वो तो रेफरीज को पे करते हैं, वो रॉब करते हैं दूसरों को, एंड उसके बावजूद यहां पर वो कंप्लेन करते हैं, रोते रहते हैं। मैच से पहले क्या हुआ, लामीन यमाल ने स्टोरीज डालनी शुरू की अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें उन्होंने कंपाइलेशन डाला जितना भी गोल कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है अभी तक एल क्लासिकोज में मैड्रिड के अगेंस्ट। और उनके फादर का स्टेटमेंट आ गया कि मेरा लड़का कुक करता है फील्ड पे रियल मैड्रिड को, और मैं कुक करता हूं रियल मैड्रिड को सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैच से पहले इतना कुछ बोला जा चुका था, इतना कुछ कहा जा चुका था कि सबको पता था कि लामीन यमाल या तो अगर आज बारसा जीतती है तो ही विल बी सेलिब्रेटेड, और अगर बार्सिलोना मुंह की खाती है तो लामीन यमाल को बिल्कुल डीप फ्राई किया जाएगा। हुआ क्या कि बार्सिलोना हारी सो हारी, लामीन यमाल ड्रॉप्ड एक स्टिंकर, जो आई थिंक कोई भी बार्सिलोना फैन इस बात पे डिसएग्री नहीं कर सकता कि हाँ, लामीन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब थी। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे लामीन यमाल को आड़े हाथों ले लिया गया है। अब इसके अगेंस्ट भी हूं मैं, लेकिन इसके फेवर में भी हूं। बार्सिलोना की मीडिया मैनेजमेंट टीम को यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके प्लेयर्स सोशल मीडिया पे जाके अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ करके क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। अब देखो, लामीन यमाल चाहे जितना भी टैलेंटेड प्लेयर हो, बट 18 साल का ही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी बार्सिलोना मैनेजमेंट की कि वो किस तरीके से मीडिया मैनेज कर रहे हैं इन यंग टैलेंट्स को, जो कि इतना ग्लोबल इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं। और अभी लाइमलाइट में अगर देखा जाए, लामीन यमाल ज़्यादा कोई प्लेयर है नहीं बार्सिलोना के एंड से। तो वो जो भी बैड माउथिंग की गई, जो भी वो चीज़ें बोली गई, आई डोंट थिंक वो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर को शोभा देते हैं। और सबसे पहली चीज़, ना रियल मैड्रिड दूध की धुली है, ना बार्सिलोना दूध की धुली है। दोनों टीमों ने किसी ना किसी पॉइंट पे सामने वाली टीमों को रॉब किया ही किया है। इनके साथ रॉबरी हुई भी है, ऐसा नहीं है कि इनके साथ रॉबरी नहीं हुई है, बट दोनों टीमों ने एक दूसरे को भी रॉब किया है एट सर्टेन इंस्टेंसेस, और दूसरी टीमों को भी रॉब किया, और ऐसा भी है कि ये रॉब भी हुए हैं। तो जब एक क्लब का फैन या एक क्लब का प्लेयर दूसरे क्लब के प्लेयर या फैन को नीचा दिखाता है ये सब बोल के, आई डोंट थिंक वो जस्टिफाइड है। अगर कल को रियल मैड्रिड का प्लेयर उठ के बोल दे, कन्फ्रंट कर दे कि भाई तुम्हारे ऊपर भी तो निगरेरा केस चल रहा है, वो डॉक्यूमेंटेड है, स्पेनिश कोर्ट में डला हुआ है, तो फिर क्या बात रह जाएगी। तो टेक्निकली ये तो वही वाली बात है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे को नीचे दिखाना है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के, विच आई डोंट थिंक इज हेल्पिंग एनी टीम फॉर दैट मैटर। फोकस होना चाहिए था फुटबॉल पे, और मेरे हिसाब से अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा तो भाई एक टीम का फोकस बिल्कुल केंद्रित था, और वो थी आपकी रियल मैड्रिड का। पोजीशन में मत जाना दोस्तों, क्योंकि फुटबॉल रिजल्ट्स कभी पोजीशन पे डिसाइड नहीं होते हैं। लुक एट दीज स्टैट्स, 3.63 का XG है, 32% पोजीशन है, 4 बिग चांस क्रिएट किए हैं। अब मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाता हूं। तुम अब यहां पर ये देखो कि गोल्स प्रिवेंटेड क्या है। मैड्रिड ने यहां पर कोई गोल प्रिवेंट नहीं किया, बल्कि खा और लिया। उनके गोलकीपर ने 4 सेव किए, जिसमें से कि चारों के चारों रेगुलर सेव थे। यहां पर वॉइचेक शेज़नी ने पेनल्टी रोकी, और यहां पर आपके ब्रिलियंट सेव्स किए। 2.34 का XG प्रिवेंट किया है, आपके गोल्स प्रिवेंट किए 2.34 उसने। तो आप समझ जाओ यहां पर कि बार्सिलोना की कितनी बुरी आ रखी थी। डिफेंस बार्सिलोना का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। हमने जब सीजन की शुरुआत की थी तभी हमने यही बोला था, भाई नाउ दैट इनिगो मार्टिनेज इज गॉन, बारसा को अपने डिफेंस को अप करना पड़ेगा। कल जूल्स कुंडे के पास अपॉर्चुनिटी थी गेम में कमबैक करवाने की, ही वॉज नॉट अप टू द मार्क। यहां पर फर्मिन ने गोल भले ही स्कोर किया, बट फर्मिन की डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में काफी खराब थी। फेरान टोरेस वॉज एब्सोल्युटली पिस पुअर, एंड वही वाली बात है, व्हेन यमाल, रफीनिया एंड लेवेंडोस्की यूज्ड टू प्ले, तो उस ट्रायो में ना
टेलीपैथिक आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलता था, बिना एक शब्द कहे, बिना कम्युनिकेट किए। दे न्यू व्हेन टू पास एंड व्हेन नॉट टू पास, वेयर टू पास एंड वेयर नॉट टू पास। लेकिन ये चीज कल के गेम में देखने को नहीं मिली। यमाल, फेरान, रैशफोर्ड, इन तीनों में से ओनली रैशफोर्ड लुक लाइक अ प्लेयर जो यहां पर कुछ करना चाह रहा था। उसने असिस्ट भी किया, ही वॉज ऑन उस पोजीशन पे 2 बारी, बट फर्मिन ने उसको नहीं देखा एंड फर्मिन ने बॉल स्क्वायर नहीं की। बार्सिलोना के केस में ये भी था भाई, देखो एल क्लासिको हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। विनीशियस वाली मेरे हिसाब से, जो मैं अपना पर्सपेक्टिव रखता हूं, मेरे हिसाब से पेनल्टी होनी चाहिए थी, विनीशियस को नहीं मिली। लेकिन जो एरिक गार्सिया के एक्सटेंडेड आर्म को देखते हुए पेनल्टी दी गई थी बार्सिलोना के अगेंस्ट, वो भी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी। लोग बोल रहे हैं बट भाई वो डेलिब्रेट था। कैसे डेलिब्रेट था भाई? वो बंदा जमीन पे है, आपके बेलिंगम के घुटने से बॉल लग के रीबाउंड होके आ रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे लिटरली क्या आपका एरिक गार्सिया डिसाइड कर लेगा उसको आर्म एक्सटेंड करना है? रेफरीज आजकल पता क्या करते हैं? रेफरीज करते हैं अपने प्रीवियस बैड जजमेंट को बैलेंस करने की कोशिश। अब क्योंकि उन्होंने विनीशियस वाली पेनल्टी नहीं दी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम रियल मैड्रिड को ये पेनल्टी दे देंगे। वो तो अच्छी बात ये थी कि एम्बापे ने वो पेनल्टी मिस कर दी। मिस क्या कर दी? सेव कर लिया आपके वॉयचेक शेज़नी ने। तो यहां पर आपकी बार्सिलोना को जो ह्यूमिलिएशन मिल सकता था वो नहीं मिला। क्योंकि अगर मैं प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करूं भाई, कल बेलिंगम ने बॉस किया है आपके मिडफील्ड को। देखो कुछ आपके पोस्ट हैं जो आपको के साथ शेयर करना चाहूंगा। जूड बेलिंगम लिटरली मेरे हिसाब से बॉल्ड लास्ट नाइट एंड ही वाज द बेस्ट प्लेयर दोनों मिडफील्ड्स में से। अगर मुझे चूज करना हो मैड्रिड के लिए, जूड बेलिंगम वाज एब्सोल्यूट मिंट। एडर मिलिटाओ को स्पेशल यहां पर शाउट आउट है, बिकॉज एडर मिलिटाओ ने इतनी इंजरीज फेस की है पिछले 2 सालों में। भाई उस बंदे को अगर आप देखोगे ना, ये देखो, ही हैज सफर्ड 2 ACLs, और उसके बावजूद यहां पर एडर मिलिटाओ की जो परफॉर्मेंस थी वो टॉप लेवल थी, टॉप लेवल थी। ही वॉज द बेस्ट डिफेंडर ऑन द पिच। डीन हाउसन वॉज एब्सोल्युटली मिंट यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है। यहां पर अगर मैं नीचे आऊं, ये जो भी सीन ब्रेकआउट हुए, जो कुछ भी हुआ ये विक्ट्री के सेलिब्रेट करने के बाद, भाई सोशल मीडिया पे यहां पर आपकी रियल मैड्रिड ने आतंक मचा रखा है। और मचाए भी क्यों ना, उन्होंने डिजर्वेडली वो गेम जीता है। अलोंसो के ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा, बिफोर दिस गेम अलोंसो ने 2 बड़ी टीमों को फेस किया था। फर्स्ट वन वॉज PSG इन द क्लब वर्ल्ड कप। तब बहुत नई थी यहां पर मैड्रिड अंडर अलोंसो, तो इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, चीजें पता नहीं थी। उसके बाद जो इस सीजन का सबसे बड़ा गेम खेला आपकी रियल मैड्रिड ने, वो था यहां पर आपकी एटलेटिको के अगेंस्ट, और वहां पर दे एब्सोल्युटली गॉट एनहाइलेटेड। 5 मारे थे आपकी एटलेटिको ने। तो ये गेम से पहले अटकलें थी और ये गेम नैरेटिव सेट करने वाला गेम था। क्यों? क्योंकि यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अलोंसो के लिए 2 बड़ी फिक्चर्स हुए, दोनों में वो हारे। तो बारसा वाला फिक्चर तो एक तरीके से एक स्टेटमेंट विन होती, या तो एक स्टेटमेंट आपकी एक डिफीट होती, और जहां पर उनको रेट किया जाना शुरू होता। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने प्रीवियस मिस्टेक से अपना पूरा स्टडी करके बारसा के गेम में एक जो पूरे फिक्चर का डायनामिज्म ही चेंज करता है, वो था आपके कामाविंगा को राइट विंग डालना। भाई देखो, विनीशियस वाज एब्सोल्युटली मिंट, ही वाज बुलिंग द शिट आउट ऑफ बारसा डिफेंस। बट भाई लोग बात नहीं करेंगे कामाविंगा के बारे में, चुआमेनी के बारे में। बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एल्वारो कैरेरेज ने लामीन यमाल को पूरे गेम में कुछ करने ही नहीं दिया, इसीलिए लामीन सेकंड हाफ में सेंट्रल आके खेलने लगा। ये चीज आपने नोटिस की होगी। मैड्रिड का एक प्लान था, एक सर्टेन स्ट्रेटजी थी, और उस स्ट्रेटजी को बखूबी तौर पे इंप्लीमेंट किया मैड्रिड के प्लेयर्स ने। वो वॉक द टॉक वाली बात जो अब तक हम करते थे कि भाई लामीन यमाल ऑलवेज वॉक द टॉक, वो आज हमें देखने को नहीं मिला। देखो बार्सिलोना के लिए मैं यही बोलूंगा, लंबा सीजन हो सकता है अगर इन्होंने अपने डिफेंस को सॉर्ट आउट नहीं किया। आप अगर हाईलाइन खेलना चाह रहे हो, यू शुड हैव प्लेयर्स जो हाईलाइन से यूज्ड टू हो। लास्ट ईयर इनिगो मार्टिनेज कोबार्सी की जोड़ी इतना अच्छा कर रही थी, क्यों? क्योंकि इनिगो वाज द एक्सपीरियंस वन। उसको पता था कि उसको कब कितना पुश करना है, कोबार्सी कब आगे जा सकता है, कब नहीं जा सकता है। वो एरिक गार्सिया और कोबार्सी के साथ उतनी अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है दोनों की, ना अराहो और आपके कोबार्सी की है। और कल तो कुंडे का परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा खराब था, बाल्डे का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब था। अगर बार्सिलोना 2-1 की स्कोर लाइन लेके गई है ना, तो उसके पीछे रीजन उनका सबसे बड़ा ये रहा है कि उनके वॉयचेक शेज़नी ने अच्छी गोलकीपिंग कर दी और ऑफसाइड गोल्स हो गए इस चक्कर में, वरना ये स्कोर लाइन कुड हैव बीन 3-1, 4-1, पता नहीं क्या ही होता, राइट। बट देखो बार्सिलोना और मैड्रिड में अगर मैं पॉइंट्स डिफरेंस देखूं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों टीमों के बीच की जो हालत है वो ये है, मैड्रिड ने 10 गेम खेले हैं, बार्सा ने 10 गेम खेले हैं। मैड्रिड के 27 पॉइंट, एक गेम वो हारे हैं यहां पर, और बारसा के हैं 22 पॉइंट।
अगला एल क्लासिको खेला जाएगा आपका 11 मई को, और उसके बाद सिर्फ 3 फिक्चर और बाकी रहेंगे जो क्लोज करेंगे सीजन को। तो जब तक आपका अगला एल क्लासिको आएगा, आई होप ये जो पॉइंट डिफरेंस है ये 5 या 6 के मार्जिन पे ही रहे, क्योंकि अगर ये पॉइंट डिफरेंस 10 तक पहुंच जाता है तो बार्सिलोना और मैड्रिड वाला फिक्चर एक डेड रबर ही होगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते मैड्रिड टाइटल ऑलमोस्ट सील कर चुकी होगी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है भाई, बार्सिलोना यहां पर और मैड्रिड जो अपना मोमेंटम है उसमें बिल्ड करें। मैड्रिड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छी लग रही है। आज यहां पर एम्बापे ने एक बार वापस से प्रूव कर दिया दैट व्हाई ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर। एंड लेट मी टेल यू दिस, हैरी केन इस सीजन में ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर, बट एम्बापे इज द वर्ल्ड्स बेस्ट गोल स्कोरर। तो डिफरेंस है यहां पे, हालैंड और एम्बापे आपके प्योर गोल स्कोरर्स हैं सीजन में, बट हैरी केन इज द परफेक्ट एंड द मोस्ट, मैं बोलूंगा यहां पर इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन ईच फ्रंट। तो लोग ये चीज कल एक तरीके से मिसजज कर गए कि भाई हाउ का एम्बापे इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, मतलब स्ट्राइकर, बट नहीं भाई, एम्बापे इज द बेस्ट स्ट्राइकर अलॉन्ग साइड हालैंड आप बोल सकते हो, बट हैरी केन इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। पेड्री हो गया, फ्रैंकी डियोंग हो गया, ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, बट कल वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो हमें देखने को नहीं मिली। एक जो स्टेटमेंट मुझे पल्ले नहीं पड़ा वो था आपके फ्रैंकी डियोंग का स्टेटमेंट। देखो, जब आपका प्लेयर जाके सोशल मीडिया पे बकैती कर रहा है, जब आपका प्लेयर सोशल मीडिया पे जाके यहाँ पर सामने वाली टीम के अगेंस्ट बोल रहा है, तो भाई यू हैव टू बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। सिंपल सी बात है, यू कांट बी एक सॉफ्टी यहाँ पे, यू कांट बी अ डीवा के अरे आपको, आपके पास नंबर है तो आपको कॉल करके बोल देना चाहिए, आपको यहाँ पर टेक्स्ट पे बोल देना चाहिए, आप यहाँ पर फील्ड पे क्यों बोल रहे हो, ग्राउंड पे क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि वो बातें ग्राउंड को लेकर ही की गई थी, वो बातें यहाँ पर जो बोली गई थी वो भी दुनिया के सामने ही की गई थी। तो जब वो चीज़ें दुनिया के सामने हुई हैं तो ये चीज़ दुनिया के सामने क्यों ना हो? मेरे हिसाब से जो मैड्रिड प्लेयर्स ने किया मैच के बाद कन्फ्रंट, वो बिल्कुल ठीक था। एंड लामीन यमाल के लिए बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी तक क्या था, लामीन यमाल को हमेशा प्रेज मिली क्योंकि उसने हर बार जो स्टेटमेंट दिया उसको जाके अपनी परफॉर्मेंस में बैक कर दिया। ये पहली बार था यहाँ पर जब लामीन यमाल ने बोला बहुत कुछ, बट ना तो उनकी टीम और ना ही वो यहाँ पर इस चीज़ को बैक कर पाए। और कहीं ना कहीं देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि लामीन यमाल की परफॉर्मेंस और स्टेटमेंट एक वजह बनी बारसा की कल की लॉस का, बट इट वॉज वन ऑफ द रीजंस क्यों बार्सिलोना के ऊपर कल ज़्यादा प्रेशर था, बिकॉज बारसा की टीममेट्स को, उसके टीममेट्स को पता था, बारसा ऑन अ होल को पता था कि जो हुआ है सोशल मीडिया पे वो कहीं ना कहीं एक बहुत हाईली एंटिसिपेटेड फिक्चर को ऑलरेडी पैन आउट कर चुका है। और अगर बारसा अच्छा नहीं करेगी, अब्यूजेस किए जाएंगे, दिए जाएंगे, चीज़ें बिगड़ेंगी, सोशल मीडिया पे बातें कही जाएंगी, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। और वो अगर आप मैड्रिड प्लेयर्स का अभी इंस्टाग्राम अगर उठा के देखोगे तो भाई पूरे इंस्टाग्राम पे वही चीज़ें हो रही हैं। आप जूड बेलिंगम का पोस्ट उठा के देखो यहाँ पे, ठीक है ना, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे नीचे जाके विनीशियस का पोस्ट उठा के देखो, आप यहाँ पे ये वाली पिक्चर आप उठा के देखो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर विनीशियस और रफीना की लड़ाई देखोगे, उसके ऊपर अगर आप चलोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आ जाओ इस पे एडर मिलिटाओ का अगर आप पोस्ट देखोगे, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स लामीन यमाल एंड बार्सिलोना। लुक एट दिस, ठीक है, लुक एट दिस, यू लुक एट दिस एडर मिलिटाओ, ठीक है ना, यू लुक एट यहाँ पर अभी ये वाले जो पोस्ट आएंगे आपके ऊपर एल्वारो कैरेरेस के और बाकी सबके, दिस रियली टेल्स यू कि भाई ये फिक्चर कितना हीटेड हो गया था इन सब चीज़ों की वजह से। तो मैं बस यही बोलूँगा कि दिस इज़ एक सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग लेसन फॉर लामीन यमाल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विनीशियस ने नहीं किया। भाई देखो, अभी जो लोग बोल रहे हैं कि विनीशियस इज़ द वर्स्ट प्लेयर एंड हिपोक्रेट है, ये है वो है, भाई बारसा फैंस ने विनीशियस को कौन सा छोड़ दिया था जब विनीशियस का मुंह चल रहा था और परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी उस फिक्चर लास्ट ईयर की अगर बात की जाए, तो बारसा फैंस ने भर भर के गाली दी हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैड्रिड फैंस भी टारगेट कर रहे हैं लामीन यमाल को। फर्क इतना सा है बस कि अभी क्या है, गालियों से काम नहीं चलेगा। दोनों सेट ऑफ फैन बेसेस को समझना पड़ेगा कि दोनों की दोनों टीमें ही आपकी कंट्रोवर्शियल एंड पे रही हैं। कंट्रोवर्सीज हमेशा रहती है इन दोनों की टीम्स के एसोसिएट में, तो नोबडी कैन पॉइंट फिंगर्स। बट हाँ, इसके अलावा अगर प्रीमियर लीग की बात की जाए भाई, लुक एट दिस लीग टेबल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लुक एट दिस लीग टेबल, ठीक है। आर्सेनल आफ्टर 9 गेम्स दे आर ऑन यहाँ पर 22 पॉइंट्स, बॉर्नमथ के यहाँ पर 18 पॉइंट हैं, टॉटनहम के 17 हैं, संडरलैंड के 17 हैं, मैन सिटी के 16 हैं, यूनाइटेड के 16 हैं, लिवरपूल के 15 हैं, विला के 14 हैं, चेल्सी के 14, विला के 15 हैं, चेल्सी के 14 हैं, क्रिस्टल पैलेस के 13 हैं, ब्रेंटफोर्ड के 13 हैं, न्यूकासल के 12 हैं, ब्राइटन के 12 हैं एंड 11, मतलब 11 तक तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा
पैक्ड है, जैम पैक्ड है। तो भाई बस इतनी सी बात है कि सीजन इज नॉट ओवर। आर्सेनल अगर अब आप देखोगे यहां पर एक ऐसी टीम है जो आपकी सेट पीसेस को बिल्कुल एक्सपर्टाइज कर चुकी है। आर्सेनल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ 3 गोल कंसीड की हुई है और क्रिस्टल पैलेस जो ऑलमोस्ट हर गेम में स्कोर कर रही थी, उन्होंने उनको मारने का मौका ही नहीं दिया। अगर आप यहां पर बॉर्नमथ की बात करोगे, दे लिटरली सोल्ड एवरीबॉडी, बट वो टीम सेकंड में बैठी हुई है। कल मैन सिटी को हरा दिया विला ने, वो विला जो सीजन की शुरुआत में गेम जीत नहीं पा रही थी, वो विला यहां पर अब आपकी ऊपर चढ़ के आ रही है 8th पोजीशन के ऊपर, जस्ट यहां पर ऑन द इक्वल पॉइंट टू दैट ऑफ लिवरपूल। सिर्फ 1 गोल के डिफरेंस पे वो पीछे है। और यूनाइटेड जिनको इतना सुनाया गया, बताया गया कि भाई वो खत्म है, ये है, वो तक यहां पर आपकी अच्छी पोजीशन पे अभी बैठी हुई है। द नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट नॉटिंगम, जो अभी पिछला गेम अपना हार के आए हैं बॉर्नमथ के अगेंस्ट। तो भाई यूनाइटेड को कैपिटलाइज करना पड़ेगा अभी नॉटिंगम की इस परफॉर्मेंस पे, एंड उनको अपने मोमेंटम पे बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आर्सेनल इस साल भी पीएल टाइटल नहीं जीतती है भाई, फिर तो बहुत ही ज़्यादा, अब मैं क्या कहूँ, बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मैन सिटी इज लुकिंग थोड़ा सा वल्नरेबल। लिवरपूल तो अभी अगर आप 4 गेम लगातार हारो, हाउ कैन यू नॉट से दैट लिवरपूल आर इन डीप ट्रबल राइट नाउ। चेल्सी कंसिस्टेंट नहीं है। स्पर्स आई थिंक विद द बैगेज ऑफ यूसीएल थोड़ा सा उन पर प्रेशर रहेगा। आई डोंट थिंक आपकी बॉर्नमथ और सनडरलैंड यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम टॉप 4 में नजर आएंगी। अगर आती हैं तो भाई दैट वुड बी अ बिग सरप्राइज। आर्सेनल आर द क्लियर कट फेवरेट्स यहाँ पर टू विन द पीएल टाइटल इस सीजन में। डिफेंस उनका रॉक सॉलिड है, दे आर स्कोरिंग गोल्स ऑन सेट पीसेस, दे हैव जस्ट एक्सपर्टाइज्ड इट टू परफेक्शन। ओपन प्ले से उनके जो गोल्स हैं वो नहीं आ रहे, बट दे आर स्टिल विनिंग गेम्स एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो भाई मैं बस यही बोलूंगा कि आर्सेनल से इस बार एक्सपेक्टेशन है सभी की है। आई जस्ट होप यहां पर कि ये टाइटल फाइट वन साइडेड ना हो लास्ट ईयर की तरह, जहां पर लिवरपूल जस्ट रन अवे विद द टाइटल। आई होप टीमें स्टेप अप करें, यूनाइटेड भी इस सीन में यहां पर अपने को थोड़ा इन्वॉल्व करे, और आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड जब होगा तो आर्सेनल को हराने की पूरी कोशिश करे और हराए भी। तो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर इट टू हैपन। बाकी तो देखो बहुत कुछ है डिस्कस करने को, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस की थी लाइव स्ट्रीम के ऊपर, बट उसके बावजूद बहुत कुछ बचा है यहाँ पर और डिस्कस करने को, वो हम करेंगे स्ट्रीम के ऊपर। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू 1MUFC। दोस्तों मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारा इंस्टाग्राम पर भी जाकर जो सपोर्ट है वो देना शुरू करो, एंड हम बहुत करीब है वहाँ पर भी 50K के, जल्दी से वहाँ भी 100K करते हैं, और PL फॉर इंडिया और बाकी यहाँ पर जो आपकी बड़ी मीडिया एजेंसीज हैं उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। सो आई नीड योर सपोर्ट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने हर चीज़ को बैलेंस करके अपने ओपिनियन दिए हैं। आई होप आप उन बातों को समझोगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय एंड टेक केयर।